Dear students, today we study biodiversity and conservation. If an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. अगर कोई एलियन दूर स्थित किसी गैलेक्सी से हमारे प्लेनेट पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आता है तो वो चीज़ जो उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, अचंभित करती है, वो है यहाँ की जैविक विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. Even for human, the rich variety of living organisms with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us. और यहाँ तक कि जो मनुष्य इस बायोडाइवर्सिटी के साथ इस पृथ्वी पर रहते हैं, ये रिच डाइवर्सिटी उसे भी आश्चर्यचकित किए बगैर नहीं रहती. The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes, and nearly 20,000 species of orchids. एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ 20,000 स्पीसीज आंट्स की हैं, 3 लाख स्पीसीज बीटल्स की और 28,000 स्पीसीज फिशेज की तथा लगभग 20,000 स्पीसीज ऑर्किड्स की हैं. Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such biodiversity by asking the important questions. और जो इकोलॉजिस्ट हैं या इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, वे इस बायोडाइवर्सिटी के सिग्निफिकेंस को समझने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के द्वारा पूछकर प्रयास कर रहे हैं कि वाई आर देयर सो मैनी स्पीसीज, कि इस पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा स्पीसीज क्यों हैं. डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, और क्या ये इतनी ज़्यादा विशाल डाइवर्सिटी पृथ्वी के आदि काल से यहाँ उपस्थित है.
how did this diversification come about, और ये डाइवर्सिटी कहाँ से आई है? हाउ डिड एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट टू द बायोस्फीयर, और ये डाइवर्सिटी क्यों और कैसे इस बायोस्फीयर के लिए इम्पोर्टेंट है? Would it function any differently if the diversity was much less? अगर ये डाइवर्सिटी बहुत कम होती तो क्या इसका कोई मतलब डाइवर्स इफेक्ट इसका पड़ता? कि अगर ये डाइवर्सिटी इससे बहुत कम होती तो क्या ये बायोस्फीयर उसी तरह से काम करता या फिर डिफरेंटली? हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? और मनुष्य जीवन की इस डाइवर्सिटी से कैसे फायदा लेता है, कैसे लाभ पहुंचाता है? बायोडाइवर्सिटी in our biosphere, immense diversity or the heterogeneity exists not only at the species level but at all levels of biological organization, ranging from macromolecule within cells to biome. हमारे बायोस्फीयर में ये जो बहुत ज़्यादा ह्यूज डाइवर्सिटी है, जिसे हम हेट्रोजेनिटी भी कहते हैं, एग्जिस्ट्स नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल। ये केवल स्पीसीज लेवल पर ही नहीं है, बट एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जैविक संगठन के हर लेवल पर है। फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि मैक्रोमोलिकुलर लेवल से लेकर टू बायोम तक, हर लेवल पर ये डाइवर्सिटी मिलती है। बायोडाइवर्सिटी is the term popularized by the sociobiologist एडवर्ड विल्सन, और ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, ये एक सोशोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन के द्वारा प्रचलित शब्द है to describe the combined diversity at all the levels of biological organization. बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल्स की डाइवर्सिटी को समझाने के लिए ये टर्म प्रतिपादित की गई है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम आर
उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी। ए जेनेटिक A single species might show high diversity at the genetic level. एक सिंगल स्पीसीज भी अपने डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज में बहुत अधिक जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करती है। एक सिंगल स्पीसीज भी अपने डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज में काफ़ी डाइवर्सिटी शो कर सकती है एट जेनेटिक लेवल। द जेनेटिक वेरिएशन shown by the medicinal plant Rolfia vomitoria growing in different Himalayan range might be in terms of the potency and concentration of active chemical reserpine the plant produces। जो मेडिसिनल प्लांट है रोल्फिया वोमिटोरिया, ये हिमालय की डिफरेंट रेंजेस के ऊपर उगता है और काफ़ी जेनेटिक वेरिएशन शो करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स पोटेंशियल। एक केमिकल ये प्रोड्यूस करता है रेजरपाइन, उसकी कंसंट्रेशन और उसकी मात्रा के आधार पर ये काफ़ी डाइवर्सिटी शो करता है। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। और भारत में चावल की लगभग 50,000 से भी ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रेन्स मिलती हैं। इसी तरह 1000 वैरायटीज़ ऑफ मैंगो, आम की भी 1000 वैरायटी यहाँ पाई जाती हैं। तो ये 1000 वैरायटी उसकी डिफरेंट डाइवर्सिटी हैं, जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी, the diversity at the species level. For example, the Western Ghats have a greater amphibian species diversity than the Eastern Ghats. स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिटी, जैसे वेस्टर्न घाट में जितने एम्फीबियंस हैं उनकी संख्या ईस्टर्न घाट में पाए जाने वाले एम्फीबियन से बहुत अधिक है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एट द इकोसिस्टम लेवल, इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट्स डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्टुरीज, alpine meadows, has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway। और इकोसिस्टम लेवल पर
जो बायोडाइवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे इंडिया में उसके डेजर्ट्स, उसके रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्टुरीज एंड अल्पाइन मीडोज, ये सभी स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे उसकी बायोडाइवर्सिटी से बहुत अलग है। वहाँ से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ इंडिया में पाई जाती है। It has taken a millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature. But we could lose all that wealth in less than 2 centuries if the present rate of species loss continue. ये देखा गया कि इस बायोडाइवर्सिटी को इकट्ठा करने में, एकत्रित करने के लिए लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, लेकिन जो स्पीसीज लॉस की प्रेजेंट रेट है वही रेट कंटिन्यू रही, तो ये बायोडाइवर्सिटी हमारी 2 सेंचुरी से भी कम समय में विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी and its conservation are now vital environmental issues of international concern, as more and more people around the world begin to realize the critical importance biodiversity of our survival and well-being of this planet. और बायोडाइवर्सिटी तथा उसकी कंजर्वेशन के लिए अब पूरे संसार के लोग इस बात पर चिंता करने लगे, चिंतित होने लगे कि ये बायोडाइवर्सिटी हमारे सर्वाइवल के लिए या हमारे प्लेनेट की वेलबींग के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसके विषय में अब सभी चिंतित होने लगे। थैंक यू।